हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर स्पोकन इंग्लिश लर्नर चैनल। आज हम एवर का यूज़ देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इवन का यूज़ देखा था। एवर का मतलब ही होता है कभी या फिर कभी भी। जब भी हम ऐसी बातें करते हैं जैसे क्या आपको कभी कुछ गलत लगा है, ऐसे कभी का वर्ड यूज़ करने के लिए हम इसे सेंटेंस के किस पार्ट में लगाते हैं, इसका प्लेस कहाँ होता है, इसे देखते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एवर, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो हमेशा आप ये याद रखिएगा कि मेन वर्ब के जस्ट पहले ही एवर का यूज़ किया जाता है। ओके, डायरेक्टली इसका सेंटेंस देखते हैं जिससे कि आपको ये जल्दी क्लियर हो जाएगा। क्या आपने कभी मुझसे प्यार किया है? हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि क्या बोला है, तो हैव यू एवर। यहाँ पे देखिए एवर लव्ड मी। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, लव्ड है, उसके जस्ट पहले एवर लगा दिए हैं, हैव यू एवर लव्ड मी। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपसे कभी मिलना नहीं चाहूँगी। आई चाहूँगी मीन्स पास्ट की बात है, तो विल नॉट को क्या लिख सकते हैं, वॉन्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको जान रहे हैं कि नहीं। वॉन्ट को जैसे विल, नॉट को वॉन्ट कह सकते हैं। आई वॉन्ट एवर मीट यू। मैं आपसे कभी मिलना नहीं चाहूँगी। नेक्स्ट, क्या आप कभी शिमला गए हो? तो इसको कैसे लिखेंगे, अगेन गए हो, गया है, सारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो हैव यू एवर बीन। गोन को हम बिन भी कह सकते हैं। यहाँ पर गए हो ऐसे के लिए बिन का बी का थर्ड फॉर्म, हैव यू एवर बीन शिमला। क्या आप कभी शिमला गए हो? ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं एवर का यूज़ और कहाँ होता है। जब भी हम ऐसी बातें करते हैं जैसे कि WH वर्ड के जहाँ कोई भी है वहाँ बाहर आओ। ये जिसका भी पेन है ले लो। तुम जहाँ भी जाना चाहते हैं जाओ। तुम कहीं भी जाओगे मुझे याद करोगे। ठीक है, तो कहीं भी, जहाँ भी, जैसे भी, कैसे भी, ऐसे वर्ड के लिए एवर का यूज़ जस्ट WH वर्ड के साथ करते हैं। इसका यूज़ कैसे करेंगे, सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। वहाँ जो कोई भी है बाहर आओ, तो हु। वहाँ जो कोई भी है के लिए whoever is there come out। यह पेन जिसका भी है ले लो। सो whosever this pen is just take it। whose pen is just take it। नेक्स्ट है, जहाँ कहीं भी तुम आना या जाना चाहते हो चले जाओ। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, वेयर एवर यू want to go just go away, just। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को ऐसे WH वर्ड के साथ लिखा जाता है। अभी हम आपको एक लिस्ट देंगे जिसको आप याद कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे सेंटेंस बनाने में बहुत ईजी पड़ेगा। उसका मीनिंग देखिए पहले। ये है हमारा WH फैमिली प्लस एवर। जब भी हम वॉट एवर का यूज़ करेंगे, हिंदी मीनिंग होता है जो कुछ भी। ठीक है, वॉट एवर मीन्स ये बेसिकली नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ किया जाता है मैक्सिमम। ठीक है, एंड व्हाट्सोएवर, इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना ही है कि इसमें वॉट एवर, इसमें व्हाट्सोएवर। जब भी हम फॉर्मली यूज़ करते हैं एज अ फॉर्मल, जब भी हमको लेटर लिखना रहता है हमारे स्कूल, कॉलेज, अदर्स में, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम व्हाट्सओएवर। और एम्फेसाइज कंडीशन में, एम्फेसाइज में जब हम किसी चीज़ को जोड़ देते हैं, जो कुछ भी है तुम ले जाओ, मीन्स एक एक चीज़ तुम यहाँ से ले जाओ। तो जब भी हम जोड़ देने वाली बात करते हैं तो वहाँ पे व्हाट्सओएवर का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाटएवर के यूज़ से ही आपका काम चल सकता है। विच एवर और विच एवर सेम डिफरेंस है सब सो में। एंड विच एवर का देखिए मीनिंग जो कोई भी, जो कुछ भी। ये लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, बट बेसिकली नॉन लिविंग के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी है तो जानते ही होंगे। वेन एवर, जब कभी भी। हाउ एवर, जैसा भी, जितना भी। हाउ एवर का यूज़ हम ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो लेकर के बता चुके हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको बोलने में ज़्यादा ईजी पड़ेगा। एंड नेक्स्ट है हुएवर, जो कोई भी, जिसको भी। जब इंसान की बात करते हैं ये ओनली लिविंग थिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए? लिविंग थिंग के लिए, मतलब इंसान, जानवर, जो भी लिविंग थिंग्स हैं। हुमेवर, जिसको भी तुम चाहो। हुज़एवर, जिसका भी, जिस किसी का भी, जिसका भी, ये जिसका भी होता है इसका मतलब।
So okay guys, let's see you on the next video. Till that, just keep practicing, and if you are new then don't